दोस्तों बात सन 1880 की। महीना अक्टूबर या फिर नवंबर का था। बनारस की रामलीला मंडली तुलसी गांव में आई हुई थी। मंडली में 22 से लेकर 24 कलाकार थे जो एक गांव में एक आदमी के यहाँ रुककर रिहर्सल और खाना पीना बनाया करते थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। पंडित कृपाराम दुबे जी उस समय रामलीला मंडली के निदेशक थे और हारमोनियम पर बैठकर मंच का संचालन किया करते थे। फौजदार शर्मा जी वहीं पर साज सज्जा और रामलीला की अन्य व्यवस्थाओं को देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल चला था। तभी पंडित कृपाराम दुबे जी ने फौजदार शर्मा से कहा कि इस बार शिव धनुष हल्की लकड़ी और नरम लकड़ी से बनवाना, ताकि 17 साल का युवक जो श्री राम जी का पात्र निभा रहा है उसे शिव धनुष तोड़ने में परेशानी न जाए। कृपाराम दुबे जी ने कहा कि पिछली बार शिव धनुष तोड़ने में थोड़ा समय लग गया था। अब फौजदार शर्मा जी थोड़ा नाराज़ हो गए क्योंकि साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाएं फौजदार शर्मा जी ही देखते थे और अगली बार भी शिव धनुष उन्होंने ही बनवाया था। इस छोटी सी बात को लेके फौजदार शर्मा और कृपाराम दुबे जी में कहा सुनी हो गई। फौजदार शर्मा जी अब कृपाराम दुबे जी से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उनसे बदला लेने की सोचने लगे। संजोग से अगले ही दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग होना था, तो फौजदार शर्मा जी जिनके यहाँ रुके हुए थे उनसे कहा कि आज रामलीला में लोहे की छड़ की आवश्यकता है, आप दे दीजिए। तो गृह स्वामी ने उसे एक मोटा सा लोहे का छड़ दे दिया। लोहे की छड़ लेके फौजदार शर्मा दूसरे गांव लोहार के पास गए और उससे कहा कि इसे शिव धनुष के आकार का बनवा दीजिए। रास्ते में उसने शिव धनुष पर कपड़ा लपेटा और रंगीन कागज से सजा दिया। गांव के एक आदमी के घर पर रखाए। रात में जब रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे छुपकर नज़ारा देखने लगे। अब रामलीला शुरू हुई और पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भावविभोर होकर रामचरितमानस के दोहों का पाठ कर रहे हैं। अब हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष को भंग होता हुआ देखने के लिए मूर्तिवान बने बैठे हैं। तो वहीं पर रामलीला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब सारे राजाओं के बाद गुरुजी रामचंद्र जी को आदेश देते हैं कि जाके वो शिव धनुष भंग करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी किरदार निभा रहे उस 17 साल के युवक ने जब शिव धनुष को हाथ लगाया तो उसे सच्चाई का आभास हो गया। उसने कृपाराम दुबे जी की तरफ घूर के देखा तो कृपाराम दुबे जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अब पंडित जी ने सोचा कि हजारों लोगों के सामने आज तो इज्जत चली जाएगी। कलाकार के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की इज्जत भी दांव में लग गई। पंडित जी ने आंखों से इशारा किया कि वो स्वयं धनुष को अच्छे से चेक कर ले और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जिन लोगों ने लीला अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने बताया कि इशारों के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर अपना हाथ रखा तो हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसे वादन करते हुए किसी ने भी पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मोतिवान हो गए। नगाड़ों से निकलने वाली पारंपरिक आवाज़ भीषण आवाज़ में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश में रह गया और प्रकाशमान हो गया। दर्शक को समझ पाते कि हो क्या रहा है। पंडित जी ने खुद को राम चरणों में समर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने ये चौपाई कहा, ले चढ़ावत खींचन गड़े, कहू न लाखा देख सब थरे, तेही छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुरी धोर कठोरा। पंडित जी की चौपाई पढ़ते ही आकाश में बिजली कड़की और मंच में रखे लोहे के धनुष को उस कलाकार ने उठाया और 2 भागों में तोड़ दिया। दोस्तों, लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। एक पल में धनुष टूट गया और स्थिति पहले जैसे समान हो गई। दोस्तों, पंडित जी मंच के बीच में गए और टूटे धनुष और उस कलाकार के सामने दंडवत हो गए। लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के नारे लगा रहे थे। पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी सपने हैं, एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के होके तो देखिए। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे इस प्रसंग को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची शान है, शान है, शान है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा मेरा राम पे कुर्बान है।